पूरा क्लैट का पैटर्न होता क्या है, किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है, कि अप्रोक्सीमेटली इतने ही क्वेश्चंस हैं जो हर साल क्लैट रिपीटेडली पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस रहता है। इसके बाद बढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्या सिलेबस रहता है। तो इंग्लिश के सिलेबस में आपके पास आता है, हेलो मेरे वॉरियर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा क्लैट का पैटर्न होता क्या है। तो अगर आप में से कोई भी है जो क्लैट 2026 को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है ऑफ द एंटायर सिलेबस एंड किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है। तो सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश में हमारे पास आते हैं अराउंड 24 क्वेश्चंस। उसके बाद सेकंड जो है वो आता है जीके एंड करंट अफेयर्स। तो जीके का वेटेज रहता है समवेयर अराउंड 28 to 32 क्वेश्चंस। फिर आते हैं लीगल रीजनिंग पे। लीगल रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस समवेयर वेरी करते हैं फ्रॉम 28 क्वेश्चंस टू 32 क्वेश्चंस। उसके बाद आता है आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में 24 क्वेश्चंस के अराउंड रहते हैं। एंड फाइनली आता है आपका क्वांट, दैट इज मैथ्स, जो कि रहता है 12 to 15 क्वेश्चंस। यहाँ पर कोई भी फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है जो भी क्लैट ने फिक्स कर रखे हैं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली इतने ही क्वेश्चंस हैं जो हर साल क्लैट रिपीटेडली पूछ रहा है। तो अब इस रेंज से आपको ये आइडिया लग गया कि किस चीज में आपको कितना प्रैक्टिस करना है। इसमें एक और चीज आती है प्रैक्टिस के एलिमेंट में कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे काम करने की आपको जरूरत है। इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लैट की तैयारी एक पिरामिडल शेप में होनी चाहिए, दैट इज एमिंग फॉर द टॉप। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा सिलेबस पढ़ लिया और उसकी वजह से आपकी अच्छी रैंक आएगी। यू हैव टू नैरो द सिलेबस डाउन एंड देन bifurcate it according to what your weaknesses are and what your strengths are। उसके हिसाब से आप काम करिए so that you can achieve a good rank। अब यहाँ पर समझते हैं पहले कि किस सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस रहता है। What is the broad structure of the syllabus which is allocated for CLAT 2026? सबसे पहले बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। तो लीगल रीजनिंग में हमारे पास सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर है टॉर्ट्स, फिर है हमारे पास में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी। ये मेजर 6 लॉज हैं जो आपको आने ही चाहिए फॉर क्लैट एग्जाम। इसके अलावा आपको थोड़ा ध्यान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, ऐसे सारे एक्ट्स पर भी देना पड़ेगा। और इसके साथ में हमने एक चेंज देखा है पैटर्न में कि अब स्टैटिक लॉ कम पूछा जाता है और रादर हमारे से करंट लीगल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे पास मैगजीन्स, जजमेंट्स, बुक्स, ऑथर्स, इन सब से रिलेटेड, या फिर फॉर दैट मैटर हमने एडिटोरियल के आर्टिकल्स भी देखे हैं कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के आर्टिकल्स एज इज यूज कर लिए गए हैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आपको अपडेटेड रहना विद लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड आते हैं जीके के सिलेबस पे। जीके में हमारे पास में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यूएन एंड द वर्ल्ड, सुपरलेटिव्स इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, 9th and 10th क्लास की जो हमारी हिस्ट्री है वो, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज में जितनी भी चीजें चल रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल इश्यूज जो भी हमारी कंट्री में चल रहे हैं, उसके अलावा कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, और इतना वास्ट पोर्शन है हमारे पास में करंट अफेयर्स का। इसके बाद बढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्या सिलेबस रहता है। तो लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक है एनालिटिकल रीजनिंग एंड दूसरी है हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग। दोनों का सिलेबस समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के सिलेबस में। एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस जो है वो इस तरीके से आता है। सबसे पहले आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म्स, कोडिंग, डीकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, कैलेंडर, क्लॉक्स, पजल्स, अल्फाबेट सीरीज एंड लॉजिकल सीरीज। ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के सिलेबस में। तो क्रिटिकल रीजनिंग में हमारे पास आता है आर्ग्यूमेंट्स, इन्फरेंसेस, assumptions, strengths and weaknesses, agree, disagree, main idea and the theme, question types and verbal reasoning। नेक्स्ट हम डील करते हैं इंग्लिश के सिलेबस से। तो इंग्लिश के सिलेबस में आपके पास आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड पावर मेड इजी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ग्रामर के वो टॉपिक्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कि टेंसेस, वॉइस, पैसिव एंड एक्टिव, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, टोन्स ऑफ पैसेज, टाइप्स ऑफ पैसेज। ये कुछ टाइप्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। एंड एट लास्ट वी हैव द क्वांट
सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो आपका सिलेबस है वो डील करता है एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, रेट एंड वर्क, probability, permutations and combinations, mixtures and allegations, and Venn diagrams. याद रखना ये सिलेबस जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं होता है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। तो अब कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे मॉक्स देने होंगे, आपको बहुत सारे गाइडेंस की भी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमारे पास में PW की नेक्सस सीरीज़ है, आप उस सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको टीचर्स की एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी और बहुत सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं इस बैच में। तो एनरोल कर लीजिए और अगर कोई भी आपका डाउट है आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।